बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्माई किचन में खुशामदीद। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे अपने घर वाले स्टाइल में चिकन सूप, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। और ये है हमारे घर के स्टाइल में, ना कि रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेसिपी के लिए हमने सबसे पहले लिए यहाँ पर गोश्त को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है, वॉश कर लिया है, ताकि इसकी ग़िज़ाइयत रहे बरकरार और हम रहें बीमारी से दूर। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिया है 1.5 लीटर पानी। और पानी डालने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया था 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन। तो इन चीज़ों को जब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और जब ये इसके अंदर अच्छे से खौल आ जाएगा और ये गल जाएगी सारी चीज़ें, तो इसका बहुत अच्छा से एक फ़्लेवर तैयार हो जाएगा। इसका आर्ट निकल जाता है गोश्त का और ये बड़ी ज़बरदस्ती यखनी तैयार हो जाती है। ये देखें, बात करते करते हमारी ये यखनी भी तैयार हो गई है। ये तकरीबन हमने इसे 15 से 20 मिनट कवर करके पकाया था। ये अच्छे से ये गल गया है। अब हमने तमाम गोश्त अलग कर लिया है और यखनी हमने साइड में कर दी है। अब हम तमाम गोश्त की छोटी छोटी सी बोटियां कर लेंगे, यानी रेशा बना लेंगे। जितना ज़्यादा अच्छे से रेशा बनेगा, हमारी रेसिपी इतनी ज़बरदस्ती धमाकेदार जायकेदार अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो चलें, अब आगे का जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया ऑयल और उसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून मैंने क्यूब्स शेप्स में काट ली थी मैंने प्याज, वो इसके अंदर ऐड कर दिए। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मक्खन भी डाल दिया है। उससे हमारा जायका, फ्लेवर, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। और अब इसको हम मेल्ट कर देंगे। बस मेल्ट जैसे ही हो जाएगा वैसे ही जो है ना, ये प्याज भी हमारी ज़रा थोड़ी सी नरम हो जाएगी। ये बहुत अच्छे तरीके से इसका हल्का सा क्रंच इसमें जो है ना वो बाकी रहता है, बस एकदम ब्राउन नहीं होती है ये। और इसके साथ ही हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे, बस हम नमक वमक इसमें और मसाले शामिल नहीं करेंगे कोई भी। बस जो हमारी यखनी तैयार हुई थी वही हम इसके अंदर डालेंगे। और इसमें ज़ाहिर है नमक वगैरह तमाम चीज़ों में होता ही है, इसलिए ज़रा नमक हमने थोड़ा कम ही रखा है। आप भी हस्बे जायका देख लीजिएगा, अगर आपको कमी या ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलें, अब इसके अंदर हमने रेशे भी डाल दिए जो किए थे, हमने बनाए थे बोटियों के। और अब इसको ज़रा चमचे से ना थोड़ा सा हिला लें कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ना सारा इसका लिक्विड और ये बोटी। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून। और इसके साथ ही हमने चमचे को चलाना है दोबारा, ताकि ये तमाम चीज़ें ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके साथ ही हमने ले लेने हैं 2 चमचे जो है ना सिरके के। ये हमने लिए हैं 2 टेबलस्पून, सही है ना। और इसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 3 टेबलस्पून चिली सॉस। और इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है, इतना पकाना है कि इसके अंदर खौल आ जाए। और फिर खौल आने के साथ ही आपको इसके अंदर, ताकि जितनी थिकनेस वगैरह रखनी हो कम या ज़्यादा, आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा ज़रा तीखा खाते हैं, तो थोड़ा अगर इसके अंदर ब्लैक पेपर और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना ये वैसे ही ना माशाल्लाह इसका अपना जायका बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त सा। और ये देखिए हमारे सूप की थिकनेस ना ये काफ़ी अच्छी सी हो गई है पक के। तो ये बस अब यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर वगैरह तो इसमें डालना नहीं होता है ना, क्योंकि तो देखें जी हमारे झटपट फटाफट सूप बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमें डाल देना है बॉयल एग और उसके ऊपर हमने डाल देना है चिली सॉस। और हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको उससे ज़्यादा और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।